मुफ्त पैसा निकाल के दिखाना वो आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। वो निकाल के दिखा दिया, दे भी दिया, बिजली पानी और क्या कहते हैं एजुकेशन, आसान काम नहीं है इतना बड़ा काम कर देना। इस बार हो सकता है वनवास खत्म? बिल्कुल इस बार वनवास खत्म है दिल्ली। आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पे खड़े होकर ये बात कह रहे हैं। बाहुल्य क्या होता है? ये हिंदुस्तान में खड़े होकर बात कह रहे हैं, बाहुल्य कुछ नहीं होता है। और वैसे काम के ऊपर केजरीवाल की गवर्नमेंट में शांति है, हमें शांति पसंद है, हमें लड़ाई झगड़े वाले किसी से भी नहीं पसंद कि चाहे वो कोई बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और अपनी चुनावी यात्रा लेकर के दिल्ली का अखाड़ा आप पहुंची हूं ओखला विधानसभा सीट पर। इस समय हम बटला हाउस पर मौजूद हैं। ये काफ़ी फेमस, काफ़ी मशहूर जगह है, तांता लगा रहता है। अभी दिन है तो शायद आपको यहाँ की भीड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जब शाम होते होते यहाँ मार्केट लग जाएगी तो यहाँ पर आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। मुस्लिम बाहुल पूरा क्षेत्र है, मुस्लिमों की तादाद बेहद बड़ी संख्या में है। यहाँ से लोगों से जल्दी जल्दी जानते हैं कि इस बार यहाँ की जनता क्या कुछ सोचे, किस पे भरोसा कर रही है। और चर्चा की शुरुआत है कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े में मौजूद हैं और पूरा मार्केट का इलाका है। यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आप नाम बताएं। विनीत गिरी। विनीत गिरी यहीं रहते? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? वोट डालेंगे, चुनाव है तो अब ये तो हम मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं। मुद्दा विकास ही होता है। अच्छा, तो विकास हुआ क्षेत्र में? हाँ, क्षेत्र में काम हुए भी हैं और कामों की आवश्यकता भी है। लगता है बहुत सारे काम हैं जो रुके हुए हैं, जिनके लिए वोट किया जाएगा। फिर से दोहराव कर रहे हैं या इस बार बदलाव? ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्या होगा। यहाँ पर काफ़ी पार्टी खड़ी हुई हैं, MIM भी है, कांग्रेस भी है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों को जब इस चीज़ की परमिशन है इलेक्शन लड़ने की, तो वो सभी खड़े होंगे अपने कैंडिडेट्स के लिए और सभी अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट भी मांगेंगे। जिसका जहाँ ध्येय है, जिनको जिस पे विश्वास है, जो जिसके लिए बेहतर कर सकते हैं, वो अपना कैंडिडेट चुनेंगे। शफाउर रहमान भी चुनावी मैदान में है, तो क्या एक सहानुभूति वोट? किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट पर बात नहीं करेंगे। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? भाई हमारे विकास पे काम का मतलब है, हमारा जो काम होगा वो उसी को वोट देंगे। विकास हुआ? हाँ हुआ है, वह केजरीवाल की उसकी सरकार में हुआ है। फायदा जैसे मुफ्त बिजली पानी? हाँ फायदा, बहुत फायदा है। तो बदलाव नहीं है इस बार? बदलाव नहीं है, हमें केजरीवाल की वोट है। तो केजरीवाल जी के नाम पे वोट है या अमानतुल्लाह जी? ये केजरीवाल के उस पर, अमातुल्लाह पर नहीं है। अमानतुल्लाह पे उन पर क्यों नहीं है? भाई उस पर नहीं है, उन पे भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है हम लोग केजरीवाल की, हमें भरोसा है केजरीवाल करेगा जो कुछ करेगा, हमारे फायदा करेगा। यानी 10 साल में इतना कुछ बदल गया है अरविंद केजरीवाल के अस्तित्व में कि अब लोग उनके चेहरे पर भी वोट देना शुरू कर रहे हैं। चेहरे पे दे रहे हैं। तो इतना नाम पहचान बना लिया अरविंद केजरीवाल। हाँ बहुत नाम पहचान बना लीजिए। 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छाई और बुराई दोनों उनके साथ चलेंगी। 10 साल तक उन्होंने शासन किया है, तो जो काम नहीं हुए उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और जो हुए उसके लिए भी वही जिम्मेदार हैं। आपने बोला कि अच्छाई और बुराई, तो एक बीच में यहाँ के विधायक जी जेल गए, भ्रष्टाचार के आरोप, तमाम चीज़ें, तो इन सब बातों का असर? ये सब राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये तो मीडिया अपने लेवल पे एनालाइज कर सकती है। आम पब्लिक को क्या पता है कि इस पे भ्रष्टाचार का आरोप सही है या गलत है। यानी जनता को नहीं पता है पूरी। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद सरोवर है। सरोवर जी, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या समीकरण बैठ रहे हैं? कांग्रेस भी पूरे दमखम से है, MIM भी है। यहाँ मामला कांग्रेस उसका नहीं, यहाँ काम का मामला है। दिल्ली में जो काम हुआ है वो सही हुआ काम। कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस कह रही है काम तो कुछ किया ही नहीं, बस मुफ्त बांट। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मुफ्त काम करने भी आसान काम नहीं है, मुफ्त पैसा निकाल के दिखाना वो आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। वो निकाल के दिखा दिया, दे भी दिया, बिजली पानी और क्या कहते हैं एजुकेशन, आसान काम नहीं है इतना बड़ा काम कर देना। कह रहे बजट पूरा लॉस में कर दिया है, पूरा दिल्ली का लॉस में? मुझे पता है, खराब पता नहीं, आप लोग कह सकते हैं, मुझे तो नहीं मालूम बजट लॉस पे कहाँ है, नहीं है। तो आप सही मानते हैं कि हाँ, जनता की लागत से के काम किए जा रहे हैं? केजरीवाल ने काम किया है, अपने दम पे काम किया है और पढ़ा लिखा आदमी है माशाल्लाह, तो पढ़े लिखे लोगों को भरोसा? हाँ भरोसा है, केजरीवाल भरोसा है। केजरीवाल जी, आप क्या यहीं रहते हैं? हाँ ये रहते हैं। आपकी क्या राय है, आपको क्या लग रहा है? बस केजरीवाल यही का काम बहुत पसंद है, शुरू से ही काम कर रहे हैं। वो हर चीज़ का सहूलियत दी है उन्होंने, फुल
कोई ऐसे तकलीफ नहीं है कोई ज़्यादा। तो जैसे आपके विधायक जी भी जेल गए, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए भ्रष्टाचार के आरोपों में, तो इन बातों को लेकर के आपके मन में कुछ बातें हैं या ठीक है आप सोचते हैं कि पॉलिटिक्स है, बीजेपी ऐसे जैसी बातें कही जाती बस हैं? देखो ये जो है अब ये तो खेल एक तरह का हो गया है कि कौन कितना हासिल होता है किसको वोट। बाकी ये है कि काम जिसको पसंद है वो छोड़ेगा नहीं काम की वोट नहीं बढ़ सकता जैसे तमाम पार्टी वोट जो जिसकी जो मर्जी है वो कहीं डाले वो तो वोट बांटने के लिए खड़ा किया जाता है। और क्या अच्छा। यहाँ तो वोट बांटने के लिए खड़ा किया जाता है अच्छा। ताकि क्या कहते हैं बीजेपी फायदा हो जाए। हाँ भाई अगर 60% वोट बढ़ गया सबको ही पड़ेगा। तो अगर क्या कहते हैं 15% उसको बढ़ गया, 15 उसको बढ़ गया, 15 उसको बढ़ गया, जिसको 16 में हो जाएगा वो जीत जाएगा। तो बीजेपी को अगर मिल गया सारा वोट तो क्या करेंगे? नहीं वो निकल जाए, परेशानी वाली बात थोड़ी कोई है। परेशानी कोई नहीं। परेशानी आजकल तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर बीजेपी एक गलत वोट डाला, बीजेपी आ गई तो मुश्किलें होने वाली नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी जीती ऐसी बात बीजेपी आ जाए क्या मुश्किल को मुश्किल नहीं है, ऐसा समझो। लेकिन क्या कहते क्या हैं केंद्र में बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है क्या कहेगा? या देश में बीजेपी की केंद्र में सरकार नहीं है तो सभी लोगों की सभी अरविंद समस्याओं केजरीवाल तो कहते हैं कुछ नहीं कर रहे मोदी। हाँ तो अरविंद केजरीवाल जी अपनी बात रख रहे हैं, मोदी जी अपनी बात, आपको लगता है काम करते हैं? जो भी है सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं ना, सभी अपने लेवल पे अपने जैसा काम कर रहे हैं, सभी सबके आगे होता है, सभी का काम, केजरीवाल जी का काम भी पब्लिक क्या के आगे अगर है। आप लोगों से पूछा जाए बीजेपी को मौका दे दे तो मौका देंगे बीजेपी को? बिल्कुल देंगे, 26 साल से बाहर है वो क्यों नहीं देंगे। 26 साल से बाहर है लेकिन वनवास थोड़ी ना, वनवास भी खत्म होता है। तो इस बार हो सकता है वनवास खत्म? बिल्कुल इस बार वनवास खत्म है दिल्ली में। आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र पे खड़े होकर ये बात कह रहे हैं? बाहुल्य क्या होता है, ये हिंदुस्तान में खड़े होकर बात कर रहे हैं, बाहुल्य सेंट्रल में कौन है? सेंट्रल में कौन है बताइए? सर आपको निकल जाइए। बताइए जल्दी बोलिए। सेंट्रल में मोदी जी है। कौन है? मोदी जी मोदी जी है ना। हाँ। फिर क्या होगा अगर यहाँ से बीजेपी जी जाए तो कौन सा फर्क पड़ गया? ऐसा मतलब एक मिथ्या ये बना सिर्फ हुआ है। डराने वाली सियासत छोड़िए। जी। हम साथ ही चाहिए भाई। हाँ वही हम समझने आए कि मुस्लिम मैं एक बताता हूँ कि बाहुल्यता का कोई मसला नहीं है। जाकिर नगर और बटला हाउस जैसा शांति क्षेत्र पूरे मैं कह रहा हूँ कहीं भी हिंदुस्तान में नहीं है। आप पिछले 20 साल 30 साल जितना भी सर- चाहें आप उठा के देखिए, अपनी मीडिया की रिपोर्ट देखिए, लेकिन आज सर तक आप पिछले ये नहीं दिनों कह सकते पूरा ही कि किसी भी जी। तरह का माहौल बटला हाउस, जाकिर नगर या पूरे एरिया के अंदर, ओखला विधानसभा के अंदर कहीं भी कोई निगेटिव माहौल कभी क्रिएट हुआ हो। सर पिछले दिनों जो एनआरसी सीए का पूरा आंदोलन चला उसके बाद तो पूरा देखिए, शाहीन बाग NRC CAA को को आप पाकिस्तान राजनीति से क्यों कहाँ जोड़ रहे हैं? कहाँ से जोड़ते वो अपनी हुए- जगह पे है, ऐसा नहीं है। बदनाम तो पहले से करते आ रहे हैं पर इससे ज़्यादा सुकून की जगह हम रहते हैं। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर सिंस 3 इयर्स। Okay. तो हम पहले मरीबा फेस 1 रहते थे जो ईस्ट दिल्ली का पॉश एरिया है। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि अपनी कम्युनिटी में इतनी सिक्योरिटी है। और दूसरी बात सभी लोग हमारे साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम भी रहते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है सब मुस्लिम ही रहते हैं। और वैसे काम के ऊपर केजरीवाल की गवर्नमेंट में शांति है, हमें शांति पसंद है, हमें लड़ाई झगड़े वाले किसी से भी नहीं पसंद कि चाहे वो कोई बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है। बाकी पार्टियां अशांति के जरिए नहीं यहाँ पे सुकून है तो हम चेंज करना नहीं चाहेंगे। केजरीवाल ने स्कूल्स में इतना डेवलपमेंट किया है और उसके बाद हॉस्पिटल्स देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, तो उसमें बुराई नहीं है। तो हम दूसरे बंदे को क्यों चांस दें? यहाँ पहले कांग्रेस का राज था, यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं जीतता था। जब से केजरीवाल का काम देखा लोगों ने केजरीवाल को वोट देना, वरना यहाँ पे कांग्रेस का ही था। बड़ा आरोप भी अरविंद केजरीवाल पे लगता है कि सीएनआरसी का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, मुस्लिम समाज के लोग बैठे, उनके लोग या वो खुद कुछ पूरा नहीं बोले इस मामले पे। जी बिल्कुल, मैं बताऊँ वो मुस्लिम्स का मामला था बिल्कुल। और केजरीवाल पूरी दिल्ली के सीएम है, सिर्फ मुस्लिम के सीएम नहीं है। अगर वो मुस्लिम के सपोर्ट में बोल देते तो उन्हें, और हिंदू भाई भी उनके वोटर्स हैं, अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं वो फिर लूज़ करते वहाँ पे। तो उन्होंने वो चुप रहे, वो बहस था। हम नहीं कह रहे वो केजरीवाल ने गलत किया। वो चुप्पी से कोई असहजता नहीं है? नहीं भाई, वो चीफ मिनिस्टर है, वो दिल्ली का कोई लड़का नहीं है कोई किसी के खिलाफ भी कुछ बोल दे। जी सर, क्या कह रहे हैं? सीए एनआरसी देश का राजनीतिक मुद्दा नहीं है, देश का पीस और मतलब हम कहना चाहेंगे कि मतलब एक रिलीजियस मुद्दा नहीं है वो, जिसे आप राजनीतिक या रिलीजियस बनाते हैं तो वो सिक्योरिटी अगर एक समाज का कोई तबका अपनी बातों को लेकर के बैठा है कि या जो भी सीए एनआरसी लगाना चाहते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो ये बताएंगे कि भारतीयों के लिए एनआरसी या सीए नहीं है, सीए विदेश से आने वाले लोगों के लिए है। ये आप भी जानती है, मुसलमान समाज भी जानता है। ज़बरदस्ती मुस्लिम समाज को भड़काया जाता है उस नाम पे।
और ये बात मुस्लिम समाज अच्छी समझ तरह चुका से है। जान चुका है। तो सभी भड़के हुए हैं। विकास अब के लिए राजस्थान में किया लोग क्या हालत हुआ है, अरे आपस में मतलब करे हम भाई बंधु चाहते हैं लोगों को पॉलिटिक्स से करते हैं, आपस में कर देते हैं कि झगड़ा भाई ये ऐसा आप लोगों को इससे कोई ना, ऐसा कुछ नहीं है। सब हमें एक साथ शांति चाहते हैं, बनाया जाता है। अच्छा हम साथ शांति चाहते हैं ठीक सब। है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे से तसल्ली से हमने बातचीत की कि ऐसा कुछ नहीं है जो एक मिथ बनाया गया है कि मुस्लिम समाज है तो वो किसी ऐसी पार्टी को ही वोट देगा। शांति चाहते हैं, इनके विकास के काम चाहते हैं और कोई भी पार्टी इस तरीके के काम का अगर वायदा करती है तो उस पार्टी का ये पूरी तरीके से स्वागत करने के लिए तैयार है। बहरहाल वाली रिपोर्ट पे इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।